नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो भर्ती आई हुई है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज हम आपके सामने आज प्रथम जो है सॉल्व करा रहे हैं। बहुत से लोगों को मैसेज आए थे कि सर कम से कम एक टेस्ट सीरीज एक दो दिन पे आप यूट्यूब पे सॉल्व करा दीजिए, जैसे एपीएस में आपने सॉल्व कराया था। तो उसी के लिए हमने आज 50 प्रश्न मतलब 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न जीएस के, यानी टोटल 50 प्रश्न आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग इसको वीडियो को आप बढ़ा के देख सकते हैं। आप देखिए कि आप कितने प्रश्न आप कर सकते हैं और कमेंट में बताएं किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर हो तो। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपके प्रैक्टिस से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए या उससे मिलता जुलता। प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ना जरूरी होता ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको विभिन्न प्रकार क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला है आग की हंसी, जितने जितने लोग उतने प्रेम, नए इलाके में और चिदम्बरा। ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है कृति पर, तो ये आपके चिदम्बरा पे प्रस्तुत, यानी कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चिदम्बरा पे एक कृति है। और दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्न थी अवधि। देखिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपको आंसर इसमें हम बताते चलेंगे, तो आप लोग हमसे पहले भी आप स्किप करके या रोक करके आंसर को आप बता सकते हैं। 50 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपको सॉल्व हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासों आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये फेमस क्वेश्चन है। परमाल रासो जो है आपका आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुलसी जैसे डॉट डॉट महाकवि विरले ही होते हैं। अविजय, अजय, कालजयी और दिग्विजयी। तो तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी नहीं है। पत्र, सूर, पान, पुस्तक। तो देखिए, पुस्तक जो है आपका ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। और अगला है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो इसमें जो क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा ये बाद। ठीक है, एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना और विरोधाभास। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दोहा, सोरठा, चौपाई, ये तीनों आपके छंद के प्रकार है। ये दृष्टांत आपके छंद का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? डॉक्टर नागेंद्र, भिखारी दास, रामचंद्र शुक्ल और देव। ये देव। ठीक है, और अगला प्रश्न है, द्वौवपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें आपकी अयादि संधि है। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। ठीक है, तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। ठीक, और अगला प्रश्न है आपका कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए।
तन शब्द आपका जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है। और देखिए ये आपके जो हैं 4-5 प्रश्न पैसेज के हैं। आप भी जानते हैं कि पैसेज के प्रश्न आपको ज़रूर रहते हैं, तो हम पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी आंसर बताते हैं, आप भी बताइएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, या न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या न अंजील से, या न कुरान से, या न धर्मचर्या से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, ठीक। तो ये इसमें आपका आपने पढ़ा, आप स्पीड स्लो करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो गद्यांश का जो आपका शीर्षक है, इसमें सच्चा आचरण का जो शीर्षक है, ठीक है। और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो आप जान रहे हैं आचरण का ही इसमें किया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि यत्न से आशय है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयास से संबंधित है। और अरण्य, आप जानते हैं अरण्य शादी याद होता है जंगल, ठीक है, तो ये आपका। और आगे है कि प्रेम की भाषा, अपने ऊपर देखा था पैसेज में है, आप देख लेंगे। जो प्रेम की भाषा है आपकी, ये शब्द और रहित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम पूछा है, तोर, काकर, तुमन, तहीं। तहीं आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द है। आदि से अंत तक, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो इसमें होगा आदोपांत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाईकोर्ट की परीक्षा ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, स्टेनो हो, कोई भी वैकेंसी हो, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले आप खुद ही समझ सकते हैं। जीएस हो, हिंदी हो, तो आप सभी प्रकार के अगर आप टेस्ट को सॉल्व किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप पिछले साल के पेपर को देख लेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरतले शब्द का शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, अंतरतली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम होता है आपका स्थूल, ऑप्शन नंबर सी। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। देखिए यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिंदी का जो मामला है, अंक की मात्रा की, मेज़ का मेज़े होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ भी दिया गया है मेज़े, यहाँ पे अंक की मात्रा नहीं लगी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगी है, तो आपका सही हो जाएगा मेज़े, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपकी पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है। अच्छा प्रश्न है आपका ये, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है, तत्सम का तांबा का तत्सम शब्द आपका क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ताम्र। देखिए 25 प्रश्न हिंदी के 6-7 मिनट लगे हैं, और अब जीएस के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, ठीक, तो कोहरा जो है गैस में द्रव, ठीक, ये का निकाय है, कोलाइडी निकाय है। ऐसे प्रश्न आने के आप पिछले पेपर देखेंगे, पिछले 2-4 साल का आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और अगला है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, ठीक, तो ये आपका पत्रकारिता से संबंधित है। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। चल मतलब होता है कि जैसे आपके यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी हुआ, कोई
कोई बात हो गई तो लोग जिनको परेशानी होती है, जिनको दिक्कत होती है, वो थाने पे खुद जाता है, ठीक है, अपना एफआईआर लिखवाने या फिर शिकायत करने के लिए। लेकिन ये आपका पंजाब में होशियारपुर एक ज़िला है, एक थाना यहाँ पे है होशियारपुर थाना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप फ़ोन करेंगे तो थाने के जो स्टाफ होते हैं, दरोगा, सिपाही, जो भी एसएचओ, वो आपके घर पे खुद ही आएंगे आपका मुकदमा या आपका एफआईआर या आपकी शिकायत का निस्तारण करने के लिए। ये भारत का पहला चल पुलिस थाना है, ये जो अभी वर्तमान में कार्यरत भी है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है। आपको थाने जाने की ज़रूरत है, आप फ़ोन कर देंगे, थाने वाले आपके खुद आके उस स्थल पे उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न है निम्न 29वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ठीक है। तो ये आपका उपनिषद हिस्ट्री प्रश्न है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध आप लोग जानते ही होंगे, इनका था तबला से। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 11 जुलाई, ठीक है। और भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, आप जान ही रहे हैं। अब मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, देखरेख, प्रशिक्षण। तो इसमें उपर्युक्त सभी के द्वारा मानव पूंजी निवेश कर सकता है। और अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले क्रमशः क्या है, मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, लगभग 60 लाख प्लस जनसंख्या इलाहाबाद की है। और महोबा सबसे कम यहाँ जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा। और अगला प्रश्न है निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, गरीब का मित्र बोलते हैं आलू को, ठीक है। और अगला प्रश्न है पैरालिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, अवनी लेखरा। और अगला प्रश्न है शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, ठीक है। तो 99% कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांतों की, यही 2 सबसे मजबूत चीज़ें होती हैं, हड्डी और दांत, ठीक है। अगला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के किस महिला क्रिकेटर चुना गया है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम, एमिला केर। अगला प्रश्न है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है, तो आपका ये निज़ामाबाद से। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का थीम क्या थी। देखिए कभी कभी पूछ लेता है पुराना ही, लेकिन एक प्रश्न आ गया तो देख लेते हैं, आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी का जीवन काल आप जानते हैं लगभग 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कोस्टा रिका किस देश की राजधानी है, ठीक है, मतलब किस देश की राजधानी है आपका, तो ये आपका जो है सान जोस एक देश है, वहाँ की राजधानी है कोस्टा रिका। और अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, आपको जाएगा तृतीयक, ठीक है। और भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता। और अगला है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है, 1969 में। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी में कितने घटकों में विभाजित किया गया है, ये आपके 3 घटकों में। और किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और कोई अगर दिक्कत हो प्रश्न में सॉल्व करने में तो आप बिल्कुल बताइए। और अगर आप कहते हैं तो आपको डेली एक टेस्ट सीरीज वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। और किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।